न्यूज आई है कि डोनाल्ड ट्रंप मर गया। बट ये न्यूज एक फेक, एक फर्जी न्यूज है। बट इस न्यूज ने जो काम करना था वो तो कर लिया। इस न्यूज की वजह से क्रिप्टो मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट बहुत बुरे तरीके से इंपैक्ट हुई है। वही बिटकॉइन जो 1,18,000 से लेकर 1,20,000 डॉलर्स के बीच में एक अच्छी खासी सपोर्ट के अंदर ट्रेड हो रहा था, आज देखिए 1,08,000 से लेकर 1,10,000 डॉलर्स के बीच में ट्रेड हो रहा है। और अब सुनने में आ रहा है कि उसी बिटकॉइन का प्राइस आने वाले दिनों में 1,00,000 डॉलर से नीचे आ जाएगा। ना ही केवल बिटकॉइन, आने वाले दिनों में ऑल्ट कॉइन्स भी नीचे गिर सकते हैं। और इसी वजह से लोग कॉन्टिन्यूसली टेलीग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि मार्केट ऐसा कर क्यों रही है। लोग तो मानते हैं कि क्या अगर बिटकॉइन यहां से गिरना स्टार्ट होने वाला है तो क्या इथेरियम और सोलाना में से एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि आज भी उनमें से एक अच्छी एग्जिट की ऑप्शन मिल रही है। आज की वीडियो डिटेल में बात करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से पूरी की पूरी मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं या फिर ड्राइव कर रहे हैं, इन चीजों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। बट अभी हाल फिलहाल में जिस न्यूज को लेकर पूरे वर्ल्ड में चर्चा बनी हुई है वो है डोनाल्ड ट्रंप की एक इमरजेंसी मीटिंग। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर एक इमरजेंसी अनाउंसमेंट की, एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है जो कि वो टैरिफ्स के ऊपर यहां पर करने वाले हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये मीटिंग बुलाई क्यों है, पहले उसे समझ लेते हैं। यूएस में कोर्ट ने एक जजमेंट के अंदर बोला है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड के ऊपर, अलग अलग कंट्रीज के ऊपर जो टैरिफ लगाए हैं वो किसी भी तरीके से या फिर लीगली सही नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि अगर कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के इन टैरिफ्स के अंगेंस्ट कुछ अनाउंसमेंट कर दिया तो पूरी की पूरी मार्केट का डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगा। और जो डोनाल्ड ट्रंप ने प्लानिंग कर रखी है टैरिफ्स के माध्यम से फाइनेंशियल और क्रिप्टो मार्केट को मैनिपुलेट करने की, वो सारी की सारी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी। आप सब लोगों को पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप क्रिप्टो में बहुत एक्टिव है, उसका बेटा एरिक ट्रंप भी बहुत ज्यादा एक्टिव है। और अगर यूएस की कोर्ट इस टैरिफ्स के अगेंस्ट जाती है तो ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल चेंज हो जाएगी और मार्केट का एक नया सिनेरियो समझ आएगा। और इसी चीज को बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने क्या बोला, स्टॉक मार्केट गोइंग डाउन बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी। और ये स्टेटमेंट यूएस के प्रेसिडेंट की तरफ से देना कोई जरूरी नहीं था। और उनके पास ऐसी कौन सी न्यूज है, किसके आधार के ऊपर उन्होंने ये बात बोली है, ये भी कोई सोर्स नहीं दिया गया। बस मार्केट को हमेशा डोनाल्ड ट्रंप के आसपास घूमते रहने के लिए एक आप कह सकते हैं कि एक केंद्र पॉइंट बनने के लिए डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं। बट इस तरह की स्टेटमेंट्स का असर मार्केट के ऊपर होता है और इसका असर भी मार्केट के ऊपर दिखाई दिया। और बिटकॉइन जो वापिस से मोमेंटम लेकर 1,13,000 1,14,000 डॉलर्स की तरफ जाने वाला था, अब वो वापिस से इस समय पर 1,10,340 डॉलर्स के आसपास ट्रेड हो रहा है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई बिटकॉइन का मूवमेंट तो भाई ऊपर 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 ही जाएगा। बिल्कुल जाएगा, आप सही है, बट थोड़े से आपको मार्केट की सेंटिमेंट्स को भी समझना होगा। इस समय पर बिटकॉइन की जो सपोर्ट है वो एक रेंज के अंदर चल रही है। अगर आप इस एरिया को ध्यान से देखें तो ये है बिटकॉइन की एक मेजर सपोर्ट। जी हां, मेजर सपोर्ट है ये बिटकॉइन की। और इसकी जो प्राइस रेंज आती है वो लगभग 93,000 डॉलर से लेकर 99,000 डॉलर के बीच में आती है। और अगर आपको कोई बोले कि 1,10,000 बिटकॉइन की सपोर्ट है और बिटकॉइन इससे नीचे नहीं आएगा या 1,08,000 से नीचे नहीं आएगा, तो इसके पीछे कोई वैलिड सोर्स नहीं है। चार्ट्स के मुताबिक बात करें तो नो डाउट बिटकॉइन के पास 1,05,000 डॉलर के आसपास एक सपोर्ट है। बट उसके पास सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट नहीं है। मेजर सपोर्ट आपको इसी एरिया के अंदर मिलेगा जो एरिया आता है 93 से लेकर 99,000 डॉलर्स के बीच में। और ये चीज अपने जहन में बैठा लीजिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये नहीं कह रहा कि बीटीसी यहां पर आएगा, बट सपोर्ट बीटीसी का यहीं पर लैंड होता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहां पर लिक्विडेशंस को लेकर बात करूं तो मैं 24 आवर्स में सबसे पहले बताऊंगा। ऊपर की ओर कुछ लिक्विडिटीज यहां पर मिल रही है, अच्छी लिक्विडिटीज है। सबसे बड़ी लिक्विडिटी 165 मिलियन की और यहां पर 163 मिलियन यूएस डॉलर्स की एक लिक्विडिटी 1,12,470 डॉलर्स के आसपास आ रही है। बीटीसी से ग्रैब कर सकता है, बट आपको इसी के साथ साथ चैनल्स को ट्रैक करना होगा।
34 ईएमए को, और उसी के साथ लिक्विडेशन ऊपर और डाउन, और 12 घंटे की लिक्विडेशंस को भी देखना होगा। अगर नहीं समझ आती कि ये सारी चीजें कैसे होती है तो सिंपली नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, क्लिक कर ले और ज्वाइन कर ले। अब थोड़ा सा नीचे की साइड भी बात कर लेते हैं। नीचे की साइड भी कोई कम लिक्विडिटी नहीं है। 24 घंटों में अगर मैं बात करूं तो नीचे की ओर 1,10,000 के आसपास 126 मिलियन यूएस डॉलर की लिक्विडिटी है, और चार्ट है 24 घंटे का। थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम देखते हैं, 48 आवर्स में देखते हैं। 48 आवर्स में ऊपर की ओर एक लिक्विडिटी है 273 मिलियन यूएस डॉलर की लिक्विडिटी, और प्राइस क्या वही सेम 1,12,420। 24 घंटे में था 1,12,470 और यहां पर 1,12,420। सेम है, 40-50 डॉलर के फर्क को हम फर्क नहीं कह सकते, बट लिक्विडिटी बहुत बड़ी है 273 मिलियन यूएस डॉलर। और वही 48 आवर्स के अंदर अगर 1,10,000 नीचे की ओर देखें तो 140 मिलियन। यानी कि यहां से एक चीज क्लियर होती है कि अपर साइड के ऊपर एक हैवी लिक्विडिटी है, और प्राइस नीचे की ओर मूव करने से पहले एक बार 1,12,400 डॉलर के एरिया में जाएगा और इन लिक्विडिटीज को यहां पर ग्रैब कर सकता है। अगेन इसके लिए आपको प्रॉपर एक ट्रेड सेटअप चाहिए, कहां पर एंट्री लेनी है, कहां पर एग्जिट करना है, एसएल क्या होना चाहिए, एग्जिट कब करना है, मार्केट सेंटीमेंट किस तरीके से आपके एग्जिट प्लान को और आपके एसएल्स को चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीजें सीखना चाहते हैं या ट्रेड सेटअप लेना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री में, कोई चार्ज नहीं है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, क्लिक करें और ज्वाइन करें। अब थोड़ा सा इंडिया की क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर मूव करना चाहूंगा। एक बड़ा पॉइंट है, मेजर इश्यू है। आईटी ने यहां पर बोला है कि एक फ्लैग इश्यू आया है क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर, इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर, जहां पर वो क्लाइंट के एसेट्स को यूज कर रहे हैं विदाउट प्रॉफिट शेयरिंग। अब ये हो कैसे रहा है, लोगों को ये समझ नहीं आ रहा। इंडिया में बहुत सारी क्रिप्टो एक्सचेंजेस काम कर रही है, किसी का नाम नहीं लेंगे। अब तो बहुत सारी इंटरनेशनल एक्सचेंजेस भी इंडिया में एफआईयू हो गई है। ये क्या कर रही है कि यूजर्स के जो क्रिप्टो डिपॉजिट्स होते हैं, अब किसी ने सोलाना डिपॉजिट कर दिया, किसी ने इथेरियम कर दिया, किसी ने बीटीसी कर दिया, और किसी ने कोई अदर क्रिप्टो कॉइन्स यहां पर डिपॉजिट कर दिए। तो ये क्या एक्सचेंजेस कर रही है कि उन क्रिप्टोस को जो वहां पर डिपॉजिट होते हैं, यूजर्स के पास तो केवल नंबर्स है, वो उन्हें ट्रेड कर रहे हैं, विड्रॉल के समय पर उन्हें एसेट्स देने होंगे, बट एक मेजर पार्ट लोग कभी विड्रॉल ही नहीं करते हैं। वहां पर ये एक्सचेंजेस, सपोज किसी ने इथेरियम डिपॉजिट कर रखे हैं और लोगों के इथेरियम से एक्सचेंज के पास मान लेते हैं 20,000 या 50,000 इथेरियम डिपॉजिट हो गए, तो एक्सचेंजेस उन इथेरियम्स को स्टेकिंग के ऊपर डालकर मुनाफा कमा रही है, लैंडिंग के ऊपर डालकर भी वहां पर मुनाफा कमा रही है। अब ये मुनाफा लैंडिंग, बोरो या फिर स्टेकिंग से गलत नहीं है, बट इसका प्रॉफिट यूजर्स को देना ये सही है, बट वो यूजर्स के साथ शेयर ही नहीं कर रही है प्रॉफिट्स को। ये एक स्कैम है, इनडायरेक्ट स्कैम है। दूसरा, जो इंडियन एक्सचेंजेस है वो यूजर्स का आईएनआर डिपॉजिट लेती है, यूजर्स वहां पर कई साल ट्रेड करता रहता है, बाय कर लिया, सेल कर लिया, बट एप्लीकेशन के इनबिल्ट। अब वहां पर एक्सचेंजेस उन आईएनआर्स को, जब जहां पर पता है कि एक मेजर पार्ट कभी विड्रॉ ही नहीं होगा, उसके फिक्स्ड डिपॉजिट्स करवा रही है और उसके ऊपर अलग से आरओआई अर्न कर रही है। गलत नहीं है, बट इन आरओआईस को यूजर्स के साथ शेयर करना होगा। यहां पर डिपार्टमेंट्स का कहना है कि अगर इंडियन एक्सचेंजेस यूजर्स के फंड्स को यूज कर रही हैं, पहली बात तो इन चीजों को डिस्क्लोज किया जाए, और डिस्क्लोज के साथ साथ उन प्रॉफिट्स को प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर लाकर कुछ हिस्सा वो एक्सचेंजेस रखे और कुछ हिस्सा यूजर्स के यहां पर शेयर करना चाहिए। आई बिलीव कि इंडिया का ये स्टेप इंडिया की आवाम के लिए, इंडिया के रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा है कि इंडिया की अब एजेंसीज लोगों के हित के लिए यहां पर सोच रही है। भाई एक एक्सचेंज है जो बहुत ईमानदारी के साथ काम कर रही है, जिसका नाम है कॉइन स्विच प्रो। ये एक्सचेंज इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज है और इंडिया में एफआईयू रजिस्टर्ड है। इंडिया के हर एक नॉर्म को तो फॉलो करते ही है, बट इस समय पर यहां पर एक लीग चल रही है जहां पर आप अप टू 2 CR तक का रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं, 2 करोड़ रुपए का। सिंपली इस वीडियो के नीचे आपको कॉइन स्विच का लिंक दिखाई देगा, क्लिक कर ले, रजिस्टर्ड कर ले, केवाईसी करवाकर बैंक अकाउंट डिटेल्स को वेरीफाई करवा ले, पहला डिपॉजिट करें और ट्रेडिंग को स्टार्ट करें। और खास बात क्या है पता है, $1,00,000 की भी अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि 1 करोड़ रुपए का, कभी आपने 500 बेच दिए, 1000 खरीद लिए, 5000 बेच दिए, 10,000 खरीद लिए, और इस तरीके से करते करते अगर आपने लगभग 1 करोड़ रुपए का भी ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट कर दिया, तो उसके ऊपर आपको ब्रोकरेज 0 देनी होगी, कोई ब्रोकरेज नहीं देनी होगी। जी हां,
स्मॉल ट्रेडर्स का मेजर पैसा ब्रोकरेज में ही चला जाता है, बट यहां पर 0% ब्रोकरेज है। मैं आपको आज ही बोलूंगा इसके ऊपर क्लिक करें और रजिस्टर करें और इस 2 करोड़ के कैंपेन में मेक श्योर पार्टिसिपेट करें। मैं टेलीग्राम के ऊपर इसकी हर एक अपडेट दे दूंगा। बट अब जानना जरूरी है कि बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना को लेकर ऐसा मार्केट में क्या हो रहा है जिसकी वजह से हम मानते हैं कि बिटकॉइन भले 93 से लेकर $99,000 की सपोर्ट को रिटेस्ट कर ले, बट इसका जाना ऊपर की ओर तय है। पहला पॉइंट, बिटकॉइन यहां पर बहुत सारे एड्रेसेस के अंदर इस समय पर अकमुलेट हो रहे हैं और हमारा मानना है कि ये जो अकमुलेशन हो रही है, स्टेकिंग हो रही है, वो अब तक की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा हो रही है। और चार्ट्स के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बिटकॉइन को लेकर बहुत ज्यादा अकमुलेशन हो रही है। मार्केट सुपर बुलिश है। पॉइंट नंबर 2, बिटकॉइन का एक ओजी है, यानी कि बिटकॉइन को लेकर एक कंपनी, एक इंडिविजुअल, हमें नहीं पता कौन है, अभी उसने हाल ही में 2000 बीटीसी को 215 मिलियन यूएस डॉलर्स में बेच दिया और उसके बदले में 215 मिलियन यूएस डॉलर्स के ही 48,942 इथेरियम्स को यहां पर बाय कर लिया। है ना एक पॉजिटिव साइन। और यही पॉजिटिव साइन और बढ़ जाता है कि ये सारी चीजें उसने 4 घंटे में करी। कहीं ना कहीं इस वेल्स के पास तो कुछ पॉजिटिव है जो ये इथेरियम्स को कम्युलेट करता जा रहा है, और ऐसा पहली बार नहीं। अब इसके पास कुल 8,86,371 इथेरियम्स हैं जिनकी कुल कीमत 4 बिलियन यूएस डॉलर्स है, जहां पर माइकल सेलर कॉन्टिन्यूसली बिटकॉइंस को बाय कर रहे हैं, रॉबिनहुड कॉन्टिन्यूसली बिटकॉइन को बाय कर रहा है, वेनेजुला और बहुत सारी कंट्रीज जैसे भूटान है वो बिटकॉइंस को बाय कर रही है। अब इथेरियम को लेकर लोग जाग गए हैं और अब कॉन्टिन्यूसली इथेरियम के अंदर बाइंग हो रही है। अभी एक वेल ने 81 मिलियन यूएस डॉलर्स के इथेरियम्स को जहां पर OKX एक्सचेंज के ऊपर बाय किया और फिर वहां से विड्रॉ कर लिया 24 घंटे के अंदर अंदर, और हर एक ट्रांजैक्शन का प्रूफ यहां पर है। और ये क्लियर इंडिकेशन है कि इस वेल के पास भी कोई ना कोई तो इथेरियम के इंटरनल न्यूज है। अब एक इथेरियम की न्यूज और है। एक अननोन एंटिटी है जिसने 5100 इथेरियम्स, लगभग 22 मिलियन यूएस डॉलर्स के OKX एक्सचेंज में 2 घंटे के अंदर अंदर यहां पर विड्रॉ कर लिए, और पिछले 5 दिनों के अंदर अंदर 42,680 इथेरियम, जिनकी कुल कीमत 185 मिलियन बनती है, OKX से 3 वॉलेट्स के अंदर यहां पर ट्रांसफर किए। और अरखम ने ये सारे के सारे वॉलेट्स को ट्रैक कर लिया और अब इस ट्रैकिंग को क्रिप्टो अमन ने खुद ट्रैक करना शुरू कर दिया। और हम देख रहे हैं ये वेल, ये वाली वेल, ये वाली वेल इन इथेरियम्स का करती क्या है और किस प्राइस तक इन इथेरियम्स को होल्ड करती है। और मुझे लगता है कि इन इथेरियम्स का अप्रोक्सीमेट प्राइस $10,000 से ऊपर जा सकता है। और अगर एक लोअर फिगर्स के ऊपर भी बात करें तो $7,000-8,000 से लेकर $15,000-16,000 तक इथेरियम का प्राइस यहां पर मूव हो सकता है। इथेरियम को अब हल्के में मत लीजिएगा। क्यों? बिटवाइज प्रोजेक्ट ने यहां पर इथेरियम क्लेम कर दिया है। मैं आपको थ्योरी पहले बिटकॉइन का बताता हूं फिर इथेरियम का बताता हूं। यहां पर इन्होंने बोला है कि 2035 तक, यानी कि अब से 10 सालों तक, एक इथेरियम का प्राइस कुड रीच 1.3 मिलियन यूएस डॉलर्स। यानी कि अगर आज से 10 सालों के बाद $1 का प्राइस अगर मैं 100 रुपए भी मानूं, हालांकि मैं मानता हूं कुछ समय तक तो शायद 200 रुपए तक भी चला जाएगा, पर फिर भी अगर इथेरियम, सॉरी मैं यूएसडीटी की बात कर रहा था, तो भी इसका प्राइस लगभग एक बिटकॉइन का प्राइस 13 करोड़ रुपए तक यहां पर, कौन कह रहा है, बिटवाइज कह रहा है, यहां पर चला जाएगा। और यहां पर उन्होंने यह भी बोला है कि अगर बुलिश सेंटिमेंट रहा तो इसका प्राइस 3 मिलियन यूएस डॉलर तक भी जा सकता है। अप्रोक्सीमेट 27 करोड़ रुपए का एक बिटकॉइन यहां पर हो जाएगा। अपने आप में बिटवाइज का अब तक का सबसे बड़ा स्टेटमेंट है। बिटवाइज ने 28 रिपोर्ट्स बनाई है, 28 न्यू बिटकॉइन ट्रेजरीज है, जिसमें से उन्होंने बोला है कि 1,40,600 बिटकॉइन जो है वो जुलाई और अगस्त के महीने में बाय हुए हैं, और ये इस साल की सबसे बड़ी बाइंग है। और अब तक की जो ट्रेजरीज बन रही हैं बिटकॉइन को लेकर, वो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर बन रही है। और हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि जहां पर बिटकॉइन की ट्रेजरीज बन रही है, इथेरियम की ट्रेजरीज बन रही है, अब BNB और सोलाना की ट्रेजरीज भी बनना स्टार्ट हो चुकी है। उसको लेकर हम फिर से कभी बात करेंगे, बट अभी थोड़ा सा डिटेल में सुनिए। अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को जो मैं बताने वाला हूं और क्यों मैं कहता हूं कि इथेरियम को लेकर मार्केट बहुत बुलिश है।
अब यूएस में इथेरियम की एटीएफ बाइंग होती है, हम सब लोगों को पता है। अब ये एटीएफ बाइंग ने एक रिकॉर्ड बना दिया है, जहां पर जो नेट इनफ्लो हुआ है एक महीने यानी कि अगस्त में वो हुआ है 3.87 बिलियन यूएस डॉलर्स का, जिन्होंने ईटीएफ के माध्यम से इथेरियम में पैसा लगाया। जहां पर बीटीसी का जो ईटीएफ का नेट आउटफ्लो हुआ है वो है 751 मिलियन, यानी कि बीटीसी कितने लोगों ने ईटीएफ बेचे हैं, वो केवल और केवल 750 मिलियन ही है। यानी कि ईटीएफ में बाइंग हुई है, सेलिंग नहीं हुई, ज्यादा सेलिंग नहीं हुई। और अगर इथेरियम की बात करें तो बाइंग हुई है दबाकर, सेलिंग का तो नाम ही नहीं पैदा होता। इस वजह से आने वाले दिनों में बीटीसी से भी ज्यादा जो फ्यूचर सिनेरियो जो पॉजिटिव नजर आ रहा है वो इथेरियम का आ रहा है। अब मैं थोड़ा सा और यहां पर आपको डिटेल में बताता हूं एक चीज। अब एक न्यूज आ रही है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो यहां पर बना था, सोलाना का यहां पर जो रिजर्व यहां पर क्रिएट हुआ था, उसमें होल्ड जो सोलाना कर रहा है 8.7 मिलियन यूएस डॉलर्स के यहां पर सोलाना, जिनकी कुल वर्थ 1.8 बिलियन यूएस डॉलर्स बनती है, $207 जब सोलाना का प्राइस है, उसके मुताबिक यहां पर ट्रेजरीज बनना स्टार्ट हो गई है। एंड बिलीव मी, ये ट्रेजरीज रूपरेखा बदल देंगी क्रिप्टो मार्केट का। अगर यहां पर हम सोलाना को लेकर बात करें तो एक एल्पन ग्लो करके एक प्रपोजल पास हुआ है, एल्पन ग्रो करके एक प्रपोजल पास हुआ है, जैसे इथेरियम के बहुत सारे प्रपोजल्स आए थे। ये प्रपोजल क्या करेगा, जो ब्लॉक फाइनलिटी है, जैसे कि एक ब्लॉक कितनी देर में ट्रांजैक्शंस को कंफर्म करता है, वो जो 12.8 सेकंड्स के अंदर होता था, अब वो 150 मिली सेकेंड्स के अंदर होगा। अपने आप में बहुत बड़ी अपडेट है। एंड बिलीव मी, इस समय पर M2 मनी जो सप्लाई है वो भी कॉन्टिन्यूसली यहां पर राइज कर रही है। आने वाले दिन क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत सुनहरे होने वाले हैं। कोई कहता है कि बिटकॉइन का प्राइस नीचे चला जाएगा तो 70,000 चला जाएगा, कोई कहता है 1,30,000 चला जाएगा, बट मैं कहता हूं कि मार्केट के सेंटीमेंट्स को समझे, और मार्केट की पोजीशन और सेंटीमेंट्स को अगर आपने मिला लिया तो आपको पता चल पाएगा कि बिटकॉइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पर लैंड कर रही है। इस समय पर मैं बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं हूं, और मैं मानता हूं कि 1,23,000 जाने के बाद अब 1,08,000 आया है, ये एक हेल्दी करेक्शन है। और अभी ये हेल्दी करेक्शन थोड़ा सा और होना बाकी है, और इसको होने में ट्रंप यहां पर मदद करेंगे। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में क्या होगा? मेक श्योर कमेंट कर कर बताइएगा। बट अभी भी 5 ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हैं जो अंडर वैल्यूड है, लोग इग्नोर कर रहे हैं, बट करना इग्नोर नहीं, पोर्टफोलियो में ऐड करना है। जानना चाहते हैं तो कमेंट करें 5 ऑल्ट कॉइन्स, मैं आपके लिए उसका भी एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा। बट आज का वीडियो कैसा लगा मेक श्योर बताइएगा, दोस्तों तक जल्दी से शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलता हूं अगले चैनल अगले वीडियो में। बाय बाय।